नमस्कार दोस्तों, गुरु संस्कार चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जीवन में हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब भविष्य के गर्भ में छुपे होते हैं। उसका जवाब तो समय आने पर ही मिलता है। हमारा कर्म ही हमारा प्रारब्ध है। आज की स्टोरी में हम आपको कृष्ण और नरकासुर के विषय में बताने जा रहा हूँ। कृष्ण ने किस प्रकार नरकासुर को मारने के लिए अपनी पत्नी का साथ लिया। यही वो क्षण है जब नरकासुर एक राजा होते हुए भी उसके कर्म इतने बुरे हो गए कि उसे स्वयं भगवान को आकर मारना पड़ा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं नरकासुर और भगवान श्री कृष्ण की यह कथा। दोस्तों, आज मैं आप सभी दर्शकों के सामने एक पौराणिक कथा लाने जा रही हूँ। मान्यता है कि एक प्रसिद्ध असुर था जो पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, जिसे विष्णु पुत्र भी कहा जाता है। बात उस समय की है जब लंका का राजा रावण मारा गया। उसी समय पृथ्वी के गर्भ से उसी स्थान पर नरकासुर का जन्म हुआ, जहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था। 16 वर्ष की आयु तक राजा जनक ने इस असुर को पाला था। बाद में पृथ्वी इसे ले गई और विष्णु ने इसे प्राग्ञ ज्योतिषपुर का राजा बना दिया। दोस्तों, आखिर वह क्या वजह थी कि विष्णु के पुत्र को मारने के लिए भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा को आना पड़ा था? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नरकासुर का यह कथा। पुराणों के अनुसार जब भगवान राम के द्वारा रावण का वध हुआ था, उसी दिन पृथ्वी के गर्भ से उसी स्थान पर नरकासुर का जन्म हुआ था, जहां माता सीता का जन्म हुआ था। जन्म के बाद 16 वर्ष की आयु तक राजा जनक ने उसे पाला था। बाद में पृथ्वी उसे ले गई। जब वो बड़ा हुआ तब भगवान विष्णु जी ने उसे प्राग्ञ ज्योतिषपुर का राजा बना दिया। नरकासुर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसे ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उनसे वर प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई देव, दानव, असुर और मनुष्य कोई भी उसे नहीं मार सकेगा। ऐसा वरदान नरकासुर ने ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया था। इसके बाद वह कुछ दिनों तक तो ठीक से राज्य करता रहा, किंतु समय की लीला तथा वानासुर के साथ के कारण उसमें सारे राक्षसों वाले गुण आने लगे और वह अहंकारी हो गया था। उसके बाद उसने देवता से युद्ध करने का मन बनाया और स्वर्ग पर अपना अधिकार करना चाहा, जिसके लिए उसने इंद्र को हराकर उसको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। उसके अत्याचार से देवतागण तथा धरती पर संत मुनि मानव सभी त्राही त्राही करने लगे थे। उसका अत्याचार यही नहीं रुका। बाद में उसने वरुण का छत्र अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीनकर त्रिलोक विजयी हो गया था, जिससे वह और भी अहंकारी हो गया था। चूंकि उसको ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ था कि उसका वध एक स्त्री द्वारा होगा, इसलिए उसका अत्याचार स्त्री प्रति भी बढ़ता गया था। उसने अपने रनिवास में 16,100 स्त्रियों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। पर जब हर चीज की अति हो गई तो सुर नर सब मिलकर श्री कृष्ण जी के पास गए। बोले, हे प्रभु, हमारी नरकासुर से रक्षा कीजिए। तब भगवान कृष्ण ने उन सब को आश्वासन दिया। चूंकि नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपना सारथी बनाकर युद्ध में शामिल कर लिया। उन्हीं की सहायता से नरकासुर का वध कर देवताओं व संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई तथा बंदी गृह से 16,000 युवतियों को मुक्त करवाया। युवतियां मुक्त तो हो गई, पर भामासुर के यहाँ इतने दिन रहने के कारण सामाजिक विरोधी और मान्यताओं के चलते इनको कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया। श्री कृष्ण उन सब को अपने साथ द्वारिकापुर ले आए, जहाँ वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक रहने लगी। दोस्तों, आज की यह कथा आप सभी लोगों को कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप हमारे इस गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।